दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी पॉर्न जरूर देखा होगा। हर युवक या युवती जो एडल्ट है वो पॉर्न जरूर देखते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पॉर्न जो आप देखते हैं इसको बनाने के लिए जो लोगों का यूज होता है, जो कलाकार आते हैं या युवतियां होते हैं, युवक युवतियां होते हैं, क्या वो कितना पैसा कमाते हैं? और ये जो इंडस्ट्री है, पॉर्न इंडस्ट्री, ये कितनी बड़ी और कितना ह्यूज अमाउंट ये लोग हर साल जनरेट करते हैं। आज एक ऐसी कहानी है, लेकिन आपको लगता होगा कि ये कहानी तो फॉरेन की होगी क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इंडिया में भी लोग शूट करने लगे हैं ऐसी कहानियां, मीन्स ऐसी वीडियोस। तो बताऊंगा पूरी कहानी, क्या है मामला। जुल्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, कहानी है नोएडा के सेक्टर 105 की। एक दंपत्ति है जिन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज है, जिसपे मॉडलिंग के नाम पे लड़के लड़कियों को बुलाते हैं। जब आप फेसबुक पे उनके पेज पे जाएंगे तो उस पे लिखा होता है कि आप एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, आपको मॉडलिंग करनी है। लेकिन जब ये लड़के लड़कियां उनके पास जाते थे तो उनको वो समझाते थे और कन्विंस करते थे कि मॉडलिंग नहीं, आपको यहाँ पे सेक्स वीडियोस में काम करना है। अब जब पैसे की बात आती थी, लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए आपको 1 आध घंटे का मिल जाए, तो कौन युवक और युवती जो एडल्ट है वो कौन ऐसा होगा जो नहीं फिसलेगा। ये लोग फिसल जाते थे और इनको पैसा भी मिलता था भाई ऐसा काम करने का, और ये उनसे वीडियोस बनवाते थे और वीडियोस बनवा कर ये उनको जो फॉरेन की कोई साइट है उनको बेचते थे और वो फिर अपनी साइट पे अपलोड करते थे कि यहाँ इंडिया में तो अपलोड कर नहीं सकते। ऐसा ये काम होता था। अब इस पे भी शर्तें थी कि कम न्यूड वाली वीडियो बनानी है या फुल न्यूड है या सेक्स वाली है, क्या क्या है, उसी हिसाब से पैसे का लेन देन होता था, उसी हिसाब से पैसे का तय तोड़ किया जाता था। ये जो दंपति है, इनके घर पे ईडी ने छापा मारा तो इनको गिरफ्तार किया। इनके घर से पॉर्न साइट वाली चीजें उपलब्ध हुई, विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें 15.66 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग का खुलासा भी हुआ। और जिस घर में ये रह रहे थे, ये घर की जगह मैं बता दूं, सेक्टर 105 में C234 ये कोठी का नंबर है जहां पे ये काम होता था काफी दिनों से। और ये एक डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड ये घर है। ये जो घर है एक डॉक्टर के नाम पर है। अब ये डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईडी ने जो है इस दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जानकारी उनसे एकत्रित की जा रही है कि क्या वो करवाते थे, किस तरह से पैसा देते थे, विदेशी पैसे को इंडियन पैसे में कैसे कन्वर्ट करते थे। ये ढेर सारे सवाल हैं जिनकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। कुछ टाइम बाद इनकी भी जानकारी आ ही जाएगी। तो ये दंपति की कहानी मैंने आपको बताई, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको आसानी से पैसा कहीं अर्जित करने के लिए लालच दिया जाए या आपको आसानी से पैसा देने की कहीं बात की जाए, तो आप सोचिए कि वो पैसा आसानी से दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ क्राइम होने की आशंका है, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से बनता है। तो एट ए टाइम आपको एक अलग तरीके से पैसा दे दिया जाए, ये आपको सोचने के और सतर्क रहने की बात है। मेरी वीडियोस लाने का मकसद होता है कि आपको क्राइम से दूर रखना, ताकि आप क्राइम से बचें और अवेयर रहें कि कहीं ईजिली पैसा तो नहीं बन रहा, आपके साथ कोई दे तो नहीं रहा है। अगर वो पैसा आसानी से आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्राइम होने की गुंजाइश है। कुछ 2 नंबर का काम है जिसमें आप फंस जाएंगे और ताउम्र आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये नोएडा की कहानी सेक्टर 105 की जो मैंने आपको बताई, इस पे आप विचार करिए, टिप्पणी करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजिए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊं। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।